हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ब्लाउज़ कटिंग टेक्निक के सीरीज़ के थर्ड वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी फार्मा पर किस तरह आप 4 टक्स ब्लाउज़ और उसके बाद उसी को इस्तेमाल करते हुए सब्यसाची पैटर्न ब्लाउज़ कैसे कट करें। इस बार मेरा मेज़रमेंट ज़रा अलग है। मैं शुरू से बताऊँगी कि डीप नेक जो बनेगा उसमें किस तरह से शोल्डर कम करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाफ इंच लगा लेंगे हम स्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद लेंगे लंबाई जो कि है 15 इंच। 15 इंच पर मार्क करेंगे और बस्ट लाइन जो है वो लेंगे 10.5 पर। चौड़ाई कितनी लेंगे इस फार्मूला पर डिपेंड करेगा। मैं फार्मूला दे रही हूँ, लिंक भी आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। इन दोनों को मार्क कर लेते हैं और जो चौड़ाई का निकल रहा है फ्रंट का वो है 11 इंच। तो 11 इंच पर मार्किंग कर ली। अब सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। दोस्तों 11 इंच का फ्रंट कट रहा है। फार्मूला आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने निकाला और बैक का कैसे निकालेंगे ये भी। तो 1 इंच का शोल्डर स्लोप दे रहे हैं, तो 1 इंच का शोल्डर स्लोप ड्रॉ कर लें। चेस्ट लाइन अभी ड्रॉ नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आर्म होल की गहराई नापी जाती है। तो नेक जो है वो 15 का 5वां भाग यानी 3 इंच। अब शोल्डर जो है वो है 15 यानी आधा 7.5। सामने 1 इंच कम लेते हैं तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल की गहराई कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो चौड़ाई है इससे 1 इंच माइनस करिए और फिर 1.25 इंच और माइनस कीजिए। फिर जो बचा उस पॉइंट को मेज़र कर लीजिए। ये शोल्डर लाइन तक मेज़र करेंगे, जितना होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी उतना छोड़ करके हम आर्म होल रखेंगे। आर्म होल 18 है तो 9 पर हम मार्क करेंगे। तो ये आर्म होल की गहराई भी निकल गई और चेस्ट की लाइन भी निकल गई। शोल्डर आधा इंच बढ़ा करके मार्किंग करेंगे और शोल्डर की शेप देने के लिए मिड पॉइंट हम ले लेंगे इस लंबाई की, इस तरह से 7 का आधा 3.5। तो अब फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व बहुत सुंदर शेप देता है। तो पहले हम टक्स लगा लेते हैं। अगर हमें 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना है तो यहाँ पर जो है बस्ट पॉइंट करीब 4, 39 का 10वां हिस्सा करीब 4 आ रहा है। नीचे हम 1/4 इंच कम रखेंगे क्योंकि हम इसे सब्यसाची बनाने वाले हैं। अगर 4 टक्स बनाना है तो हम सीधे लाइन डालेंगे। तो मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ। यहाँ आर्म होल जो है वहाँ से आधा इंच ऊपर को एक लाइन खींचेंगे दूसरे टक के लिए। ये जो बस्ट लाइन है ये तीसरा टक और इन दोनों का बीच का जो लाइन है यानी लेंथ और बस्ट लाइन, उसमें पॉइंट लगा करके चौथी टक्स लगाएंगे। तो ये 1 इंच हम टक्स लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन से आधा इंच नीचे पर 1 इंच लेंगे, लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच लेते हुए, और इस पॉइंट्स को हम जोड़कर आगे बढ़ा देंगे। यहाँ हम आधा इंच का टक्स लगा रहे हैं और यहाँ बहुत ही कम लगाया जाता है, 1/4 इंच या आधा इंच तक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। और रह गया नीचे का टक्स, तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट कितना है। जो भी एक्स्ट्रा आएगा उस एक्स्ट्रा को आप टक्स में लगा दें। यहाँ टक्स मैंने थोड़ा सा तिरछा किया है। 4 टक्स में तिरछा नहीं होगा, सीधा ही करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है वेस्ट में उसको टक्स में मैनेज करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये जो टक्स है इसको मैं क्लोज़ करूँगी ताकि मैं आर्म होल की शेप दे सकूँ। तो वैसे जैसे हम कोई सिंगल टक या फिर प्रिंसेस कट या सब्यसाची जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें भी इस टक को हम बंद करेंगे, क्योंकि सारे टक्स को मुझे शिफ्ट करना है एक ही टक में, जिसको सेंट्रल टक कहते हैं। तो अब जो है चेस्ट लाइन जो है ड्रॉ कर लें। इस टक को बंद करने के बाद चेस्ट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए ये शिफ्ट हो गई। तो चेस्ट लाइन को हम दोबारा ड्रॉ करेंगे और आर्म होल की शेप देने के लिए किस तरह से हम दोबारा ड्रॉ करते हैं वो देखिए। तो ये चेस्ट लाइन जो शिफ्ट हो गई है उसे फिर से एक्सटेंड कर लेते हैं। ये नीचे को शिफ्ट हो गई और आर्म होल की लाइन ये भी हम खींच लेंगे और उसके बाद इस पूरी लंबाई का हाफ
इस पूरी लंबाई का हाफ हम नोट करेंगे और हाफ के ऊपर तो हमने शेप दे ही दिया था। 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व हो तो बड़ी अच्छी शेप आती है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये शेप बन गई। अब इसे हम मेज़र करके भी देख लेंगे कि आर्म होल जो कि 18 है, 18 से 18 यानी 9 से कम नहीं होना चाहिए। बेशक 1/4 इंच ज़्यादा हो जाए तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अगर आप आर्म होल कट करते हो तो बिल्कुल सही माप आएगा। ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। तो ये हमने कट कर ली। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब इस टक को भी बंद कर लेते हैं। तो देखिए, ये बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना है तब तो सारे टक्स को खुला रखें और जो सेंट्रल टक है वो वेस्ट के हिसाब से रखें। और अगर आपको कोई दूसरा पैटर्न बनाना है तो ये सारे टक्स आप बंद कर दें, जैसा कि मैंने बंद कर दिया। वैसे साइड तक हम खोल भी सकते हैं। तो आप चाहे 2 टक बनाएं, 3 टक बनाएं या सब्यसाची बनाएं, ये जो फार्मा है वो किसी में भी काम आएगा। तो चलिए इसे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है सब्यसाची पैटर्न में। तो बाकी टक्स जो है उसे रहने देते हैं, इस टक को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से अब शोल्डर कैसे कम करेंगे ये देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ऊपर से हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को बस्ट पॉइंट से सीधा मिला देंगे। यहाँ सीधा मिला देना है। 3 इंच तक का अगर गला है या बोट नेक है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेक को डीप करते हैं तो 4 इंच डीपनेस से हर इंच पर 1/4 इंच माइनस यानी शोल्डर कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए 1/4 इंच का मैंने निशान लगा लिया। ये निशान है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वगैरह वगैरह। तो मुझे सामने देना है 8 इंच। तो 8 इंच को आप मार्क करें और उसे ये जो बस्ट लाइन का एंड है यहाँ से उस 8 इंच पर जो मार्किंग की है उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, जो भी एक्स्ट्रा पीस आता है, वही शोल्डर कम होगा। तो शोल्डर कम करने के लिए चलिए इसको कट करते हैं। पूरा कट करके नहीं निकालना है, थोड़ा अटैच रहेगा। अब इसे इस लाइन से मिला दें। ये जो लाइन है उसको इस लाइन से मिला दें। तो सेंट्रल लाइन जो है वो अब इस लाइन पर आ गया और जो पेपर बाहर निकल गया है उसे हम छांट देंगे, यानी उतना शोल्डर हमने कम कर लिया। तो नेक की गहराई आप जितना देंगे उसी हिसाब से उस मार्किंग से ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर हो गया कम। अब देखते हैं कि सब्यसाची की बेल्ट कैसे निकालेंगे। तो बेल्ट की जो लाइन है, चलिए पहले कमर देख लेते हैं। तो कमर मुझे रखना है 8.25 यानी 35। तो इधर 3.25 है और 3.25 को इधर छोड़ते हुए 8.25 पर निशान लगाएंगे। तो 8.25 पर निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा आया, ये एक्स्ट्रा करीब करीब 2 इंच आ रहा है। तो इन दोनों को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, 1 इंच इस ओर, 1 इंच इस ओर। इस तरह से हमारा जो टक लाइन है वो बढ़ जाता है। तो ये सिंगल टक है। तो देखिए बेल्ट तो एडजस्ट हो गया, बेल्ट मतलब कमर एडजस्ट हो गया। अब उतना टक होगा। अब जो है बेल्ट लाइन निकालेंगे तो फुल बस्ट का 12वां हिस्सा जो कि आता है 3.25, इस 3.25 पर हम मार्किंग कर लेंगे टक पॉइंट पर। यहीं से हम बेल्ट निकालेंगे और टक की जो लाइन है ज़रा उसे भी मेज़र कर लेते हैं, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो इधर जितना है इधर भी हम उतना ही कर लेंगे। थोड़ा डाउन आ रहा है तो इसको हमने डाउन कर लिया और नीचे जो है बढ़ा देंगे। अब जो है जिस पॉइंट पर हमारा 3.25 इंच आया था बेल्ट लाइन, वहाँ पे हम इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल रखेंगे लाइन से मिलाते हुए और
एक लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ। वैसा ही हम इस ओर भी करेंगे। देखिए इस पॉइंट को हमने रखा लाइन से मिलाते हुए और लाइन खींच दी, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह हमारी बेल्ट तैयार होती है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट था करीब करीब 4 पर, तो 4 हम इस ओर भी ले लेंगे, बेशक 3.25 तक भी ले सकते हैं, तो 3.25 4 इस ओर ले लेंगे और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे आर्म होल की तरफ, स्ट्रेट यूँ जोड़ दिया। यह सब्यसाची पैटर्न में ऐसा ही होता है। इसके बाद इसे हम गोलाई वाली शेप दे देंगे। इस पॉइंट पर मिला के गोलाई की शेप दे दी, इधर भी हम गोलाई की शेप दे देंगे। तो नीचे वाली जो लाइन है इसे कैंसिल करते हैं। तो होता क्या है कि बस लाइन और ये जो ट्रायंगल वाली लाइन है दोनों का मिड पॉइंट हम लेते हैं और फिर जो बच जाता है इसका भी हम मिड पॉइंट लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट ले करके उसे बस पॉइंट तक एक्सटेंड करें और आर्म की तरफ 0.25 इंच या 1 इंच पर गैप रखते हुए इस लाइन को मिला दें। ये देखिए इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये एक पीस है सब्यसाची पैटर्न का, ये दूसरा पीस है और नीचे हो गया बेल्ट। तो चलिए इसकी नंबरिंग कर दूँ आपकी सुविधा के लिए। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है पीस कट करते समय। अब चलिए गले की गहराई, शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है आप तय कर सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं और 8 इंच में गहराई दे रही हूँ। नीचे भी मैं 3 इंच की चौड़ाई दे रही हूँ। और अब जो भी शेप देना चाहें, वैसे सब्यसाची में सबसे अच्छा लगता है पान वाला शेप, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप वी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका शेप दे रही हूँ, पान वाला शेप ही दे रही हूँ, आप अपनी पसंद का शेप दे सकते हैं। सब्यसाची ब्लाउज़ में जो फ्रंट नेक है वो तो गहरा ही होता है, बैक आप बोट नेक दे सकते हैं, वी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। चलिए इन पीसेस को काट कर अलग करते हैं। काटते समय जहाँ भी पिन लगा हुआ हो उसका ध्यान रखें, पिन को शिफ्ट कर लें। ये पहला पीस, इसे मैं कट कर लूँ और दूसरा पीस करने से पहले ज़रा बेल्ट देख लेते हैं, बेल्ट को ठीक कर लें। इसके बाद दूसरा पीस जो है, जो 2 पीस में बट गया है, उसे हम ठीक करेंगे। तो चलिए बेल्ट कट कर लेते हैं। सब्यसाची ब्लाउज़ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कैसे स्टिच करते हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं इसका भी लिंक, सब्यसाची ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग ओल्ड मेथड से, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। स्टिचिंग की प्रक्रिया तो एक ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक्स्ट्रा छांट लिया और ये जो टक पॉइंट्स हैं इसको आपस में ओवरलैप करके मिला देंगे ताकि बेल्ट अपनी साइज़ में आ जाए। जो थोड़ा सा आप ऊपर डिफरेंस देख रहे हैं उसको हम फैब्रिक काटते समय बराबर कर लेंगे। तो अब ज़रा वेस्ट को नाप भी लेते हैं। 8.25 यानी 35 का वेस्ट था, 8.25 आ रहा है, ये ठीक है। अब यहाँ पर भी जो टक लाइन्स हैं उसे हम छांट करके इस टक को पूरी तरह से गुम कर देंगे, यानी क्लोज़ कर देंगे। अब जो नोक निकल रहा है उसको हल्का सा सपाट कर देंगे नोक को कट करके। तो ये दूसरा पीस भी तैयार है और ये है बेल्ट। दोस्तों इसमें पफ बहुत ही सुंदर क्रिएट होता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है और नए टेक्निक से जब हम शोल्डर कम करते हैं तो ज़बरदस्त फिटिंग देती है। तो अब आते हैं पिछले पल्ले पर। तो पिछला पल्ला जो हमें ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया था, पिछला पल्ला ड्रॉ होगा 9.5 पर, तो इसकी चौड़ाई 9.5 होगी। सामने का पल्ला 11 इंच का था, तो चलिए 9.5 पर हमने ड्रॉ कर लिया। लंबाई हम सामने वाला पल्ला रख के करेंगे, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बैक साइड जो है 1/2 इंच बड़ा होता है। 1 इंच का शोल्डर एज इट इज़, 10.5 पर बस्ट लाइन, तो ये हम ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन हम बाद में ड्रॉ करेंगे आर्म होल की गहराई डिसाइड करने के बाद। तो चलिए लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला पल्ला का जो शोल्डर है वो एज इट इज़ होता है, यानी 15 है तो 7.5।
तो चलिए इसे मैं दोबारा जोड़ूंगी, क्योंकि पहले मुझे पिछला पल्ला काटना था, उसके बाद सब्यसाची पैटर्न देना था। तो चलिए इसको एज़ इट इज़ मैं पहले कर लूँ टेप लगा करके, उसके बाद दिखाती हूँ कि शोल्डर की जो गहराई है बैक साइड में, उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो पिछला पल्ला काटने के बाद ही मुझे ये कट करना था, कोई बात नहीं। तो दिखाती हूँ कि शोल्डर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो शोल्डर जब एडजस्ट करेंगे तो ये जो शोल्डर वाली जो लाइन है उसको आप मिला लें, इस तरह से मिला लें, और उसके बाद इसे खींचते हुए इस तरह से लाएं कि जो लाइन है वो मिल जाए, और फिर सारे पॉइंट्स, लेंथ, आर्म होल की गहराई, ये आप निशान लगा लें। तो अब हमें मिल गया कि आर्म होल की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो हमें चेस्ट लाइन भी मिल गई। तो ये आर्म होल की गहराई है, इसका हाफ लेंगे, हाफ ले करके ½ इंच अंदर की तरफ, उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से आर्म होल कट करने पर आर्म होल जब आप मेज़र करते हैं तो बिल्कुल सही आता है। तो ये आप देख लीजिए 9.25 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 18 है तो 18.5 थोड़ा बढ़ जाए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से शोल्डर स्लोप डाल दिया, और ½ इंच आगे, ½ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये पिछला पल्ला है। तो इस तरह से जो शोल्डर की पट्टी है वो सामने वाला हिस्सा रख करके आप निशान लगा लें, बाकी का गला होगा। अब यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से शोल्डर की लंबाई कम होती है। तो हमने बस पॉइंट ड्रॉ कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो टक में जाएगा। इस तरह से टक पॉइंट्स बना लेते हैं। अब 2 इंच ऊपर से लेंगे गले की गहराई को एडजस्ट करने के लिए, और जैसा कि सामने किया था दोनों पॉइंट को मिला देंगे, बस पॉइंट को और 2 इंच पर। इसे कट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि डीप गले में किस तरह से शोल्डर कम करते हैं। पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर दिखाऊंगी। पिछला पल्ला जो है वो मैं करने जा रही हूँ 11 इंच डीप। दोस्तों इस टेक्निक से काटेंगे तो शोल्डर बिल्कुल नहीं डाउन होगा, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो 4 इंच से हम गले को कम करते हैं, क्वार्टर इंच, यूँ हर इंच के लिए क्वार्टर इंच घटता चला जाएगा अगर हम गला डीप करते हैं। तो यहाँ मार्किंग कर लेते हैं 4 इंच के लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 से तो ज़्यादा होगा नहीं, फिर तो बैकलेस हो जाएगा। तो 11 इंच मुझे देना है, तो 11 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। तो जो बस्ट वाली पॉइंट है वहाँ से उस 11 इंच जहाँ पर है उसे मिला देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन आई, इसी लाइन पर मुझे इस पीस को कट करके मिलाना है, जैसा कि हमने फ्रंट में किया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने बनाया है और इतनी अच्छी फिटिंग आई है, मेरे कस्टमर ओवर सेटिस्फाइड हैं। तो इस लाइन को जब हम मिलाते हैं तो जितना एक्स्ट्रा जाता है वो शोल्डर कम हो जाता है उतना। तो शोल्डर हम कम कर चुके। ये जो पीस एक्स्ट्रा है, चलिए टक पॉइंट की बात कर लेते हैं। टक पॉइंट मैंने बढ़ा लिया, जितना एक्स्ट्रा था वेस्ट में, जितना एक्स्ट्रा था वो टक पॉइंट में चला गया। इसको कट कर लेते हैं और ये पिछला पल्ला तैयार हो गया। ये जो पार्ट निकला हुआ है ऊपर, इसको कट कर लेते हैं और मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि नीचे मैंने कर्व क्यों किया। दोस्तों कर्व करते हैं तो नीचे सपाट हो जाता है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये सपाट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इसे फोल्ड कर लें या कट करके अलग कर लें, फोल्ड करना ज़्यादा ठीक होता है। 11 इंच की गहराई देंगे गले में, 11 इंच, और शेप आपकी मर्ज़ी, चौकोर दें, गोल दें। मैं यहाँ ड्रॉ तो कर रही हूँ गोल, लेकिन मैं बनाऊँगी चौकोर। जब फैब्रिक कट करूँगी तो चौकोर गला कस्टमर की डिमांड है, तो ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो ये पिछला पल्ला तैयार हो गया। अब फैब्रिक कैसे कट करते हैं वो दिखाएंगे। तो आप देखिए आर्म किस तरह से एडजस्ट होता है, इसकी गोलाई, इसमें आर्म की बहुत अच्छी फिटिंग आती है।
तो फैब्रिक जब हम कट करेंगे तो जहाँ जहाँ हमें सिलाई मार्जिन लेना है वहाँ लेंगे। साइड में हम करीब करीब 1.5 इंच लेंगे, बाकी ½ इंच मार्जिन हर तरफ लेना है। दोस्तों हमने कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं रखी थी, यही वजह है कि फैब्रिक की कटिंग मैं दिखा रही हूँ कि हर तरफ सिलाई मार्जिन रखनी है। टक पॉइंट जो है जितना एक्स्ट्रा आता है कमर में उतना हम टक पॉइंट बना लेते हैं, इसलिए कमर की भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आपने फ़ोटो में देखा कि किस तरह से फिटिंग आई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है दोस्तों। यहाँ टक पॉइंट लगा लेंगे और ½ इंच हर तरफ रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पहला पीस आप पिन से एडजस्ट कर लें। ये जो मैं काट रही हूँ ये अस्तर है, मेन फैब्रिक मैं अस्तर को रख करके काटूँगी, उसके बाद स्टिचिंग। तो स्टिचिंग मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, स्टिचिंग का वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। स्टिचिंग कैसे करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पीस नंबर 2 हर तरफ से ½ इंच कुछ ज़्यादा हो जाता है 3 पॉइंट का मार्जिन, क्योंकि कर्व एरियाज़ में जब हम सिलाई में दबाते हैं तो कम दबाते हैं, जिससे फिटिंग अच्छी आती है। टक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें, इन 2 पीसेस में मार्क करके रखें। तो दूसरा पीस भी कट हो गया। और ये बेल्ट में साइड में 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई मार्जिन, और बाकी एज़ इट इज़ 3 पॉइंट मैक्सिमम। अगर आप ½ इंच लेते हैं तो ½ इंच आपको सिलाई में दबाना है। तो जितना आप एक्स्ट्रा लेंगे उतना ही आपको सिलाई में एडजस्ट करना है। तो बीच में जो ज़रा सा ऊपर नीचे था उसे एडजस्ट कर लें, उसे सीधा कर लें। आप देख रहे हैं फैब्रिक कटिंग में किस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से बेल्ट की भी तैयारी हो गई। सिलाई मार्जिन मैंने लगा ली। आर्म 11 इंच लंबा है तो 12 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और 7.5 इंच तो ½ इंच हम बढ़ा लेंगे। तो 7.5 इंच का अपर आर्म राउंड है, उससे ½ इंच ज़्यादा लेंगे, और स्लोप लेंगे 9.25। थोड़ा हमें ज़्यादा ही रखना है आर्म होल, 18 है तो 18.5 रखेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, और इस निशान का आधा यानी 8 का आधा 4, और इधर से 4 का आधा 2, इसे 4 बराबर बॉक्स में बांट लेंगे। इधर से भी मिड लाइन लेंगे, उधर से भी मिड लाइन लेंगे, और ये जो 4 बॉक्सेस बनेंगे वो हर तरफ से बराबर होगा। अब ऊपर निशान लगाएंगे 1 इंच पर और 2 इंच पर। 1 इंच के निशान के साथ जहाँ क्रॉस हुआ है वहाँ कर्व से यूँ मिलाएंगे, और फिर नीचे की तरफ यूँ मिलाएंगे 1 इंच छोड़ते हुए, साइड से 1 इंच छोड़ते हुए। ये फ्रंट का हो गया। अब यहाँ से हम 3/4 यानी 1.25 इंच लेंगे, और 2 इंच की जो मार्किंग हमने की थी वहाँ से इसकी गोलाई देंगे इस पॉइंट तक। इस तरह से हमारा फ्रंट भी तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला है स्लीव्स काटने का। मोहरी देख लेते हैं, मोहरी जितना है उसका आधा, तो उसका आधा ले लें। 5.5 11 है। अब यहाँ लाइन खींच देते हैं। दोस्तों यहाँ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, बल्कि इस तरह से जाता है, थोड़ा सा कर्व कर लें ताकि फिटिंग अच्छी आए। अब इसे भी कट कर लेती हूँ सिलाई मार्जिन रखते हुए। तो साइड से कम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आप रखें। पहले हम पिछला शेप देंगे, पीछे का जो स्लीव्स है, ये पीछे का स्लीव्स। इसके बाद इसे हम खोल लेंगे, और आगे सामने का जो स्लीव होता है वो थोड़ा गहरा होता है, 1.25 इंच गहरा होता है, तो ये गहराई हमने काट दी। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग पूरी हो गई। ये सामने वाले हिस्से को हम मार्क कर लेंगे ताकि स्टिचिंग के समय गड़बड़ ना हो। ये हिस्सा सामने जुड़ेगा। चलिए इसे हटा लेते हैं। अब मैं इसके आधार पर मेन फैब्रिक कट कर लेती हूँ। मेन फैब्रिक कट करने के बाद ये देखिए सामने और पीछे का जो पल्ला इसी के आधार पर काटा। बैक साइड की फ़िटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त आई है, और ये फ्रंट की फ़िटिंग।